जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। बिल्कुल फ्री के रिसोर्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं। डोमेन और होस्टिंग तो ज़ाहिर सी बात है हमें परचेज़ करनी होती है, लेकिन बाकी उसमें जो थीम कस्टमाइजेशन वगैरह है या फिर उसमें जितनी भी सेटिंग है तो वो प्रीमियम सेटिंग हम लोग करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट में सब कुछ मतलब इसके थीम, इसके पेजेस, इसकी एडिटिंग, इसमें जो प्लगइन हम लोगों ने यूज़ करनी है, प्रोडक्ट वगैरह कैसे लिस्ट करनी है, तो ये सारे काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए हो या किसी भी तरह की आपको वेबसाइट बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो और इस तरह की एक बेहतरीन प्रोफेशनल वेबसाइट बनवा सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो चलें मज़ीद हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है 8 से $10 की, डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये
ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इसकी एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी, तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो देखें आपने आ जाना है यहाँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर है थीम का सब मेन्यू, इस पर कर देना है क्लिक क्योंकि हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करनी है अपनी न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो मैं क्लिक कर देता हूँ थीम पे, ऐड न्यू, सर्च ओशन WP, इंस्टॉल, एक्टिवेट। अब इस थीम के लिए कुछ प्लगइन है, नेसेसरी प्लगइन है, रिकमेंडेड प्लगइन है। अगर ये प्लगइन इंस्टॉल हम कर देंगे तो ये थीम सही से काम करेगी। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 3 प्लगइन है जो रिकमेंडेड है, ये इंस्टॉल हो जाएंगी और एक्टिवेट भी हो जाएंगी। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, बल्क एक्शन, इंस्टॉल, रन द सेटअप विज़ार्ड, इस पे कर देना है क्लिक। नाउ गेट स्टार्टेड पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे हमने जो वेबसाइट बनानी है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये है ऑल बिजनेस ब्लॉग स्पोर्ट्स वन पेज ई कॉमर्स। अब हमने क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो ई कॉमर्स पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा डेमो में चाहिए। तो ये सिंपल वाला पहले वाला मुझे चाहिए, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक और इंस्टॉल डेमो। अब यहाँ पे मज़ीद कुछ प्लगइन हमें चाहिए तो उनको इंस्टॉल करते हैं। ये पहले वाली ये इंस्टॉल करते हैं, ये भी इंस्टॉल करते हैं, फू कॉमर्स भी इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट हम लोग कर लेंगे, XML डेटा भी इंपोर्ट हो जाएगा, यानी कि पोस्ट, पेजेस, इमेजेस, मेन्यू, कस्टमाइज़र सेटिंग, इंपोर्ट विजेट, ये भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो सिंपल इसे अनटिक कर देना है, लेकिन हमें चाहिए होंगी तो मैं इंपोर्ट पे कर देता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, कस्टमाइजेशन कर लेनी है थोड़ी सी। अब ये है लोगो, इसे मैं तब्दील करता हूँ, चेंज करता हूँ। ठीक है, व्यू योर साइट। ठीक है, अब क्योंकि जो वू कॉमर्स हमने प्लगइन इंस्टॉल की थी तो उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। रन दिस सेटअप विज़ार्ड, इस पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे एड्रेस आपने लिख लेना है
पाकिस्तान, करेंसी पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी भी है, कंटिन्यू। रीशिपिंग, कंटिन्यू विद जेट पैक। अब जितनी भी चीज़ें थी वो सेट करने के बाद अब हम लोग अपनी वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, पहले ये थी हमारी वेबसाइट। अब देखते हैं न्यू वू कॉमर्स के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यार ये स्टोर बन चुका है हमारे पास। ये कुछ प्रोडक्ट आई है, इसे चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। ये एड्रेस भी चूज़ कर लिया गया है। ठीक है, तो अब इसका लोगो वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं। लोगो चेंज करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ अपीयरेंस में, कस्टमाइज़ में, साइट आइडेंटिटी पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे साइट आइकन, यहाँ पे जो ये शो हो रहा है, ये साइट आइकन हम लोगों ने चेंज करना है। इस पर करना है क्लिक और साइट आइकन हम लोग उठा लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास है, हमने बनाया हुआ है साइट आइकन। ठीक है, अब लोगो चेंज करने के लिए अब यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हो टैग लाइन में। लोगो चेंज करने के लिए यहाँ ये पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे कर देना है क्लिक। लोगो को हम लोग करते हैं चेंज। लोगो भी हमने बनाया हुआ है। स्किप क्रॉपिंग, पब्लिश अब कर देना है। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लोगो आ चुका है और ये मेन्यू है, कंटेक्ट, और ये प्रोडक्ट हैं, ये रेट लिखे हुए हैं, ऐड टू कार्ट, और इसी तरह से। और फिर यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ये वेबसाइट, इसे भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़लेटर के लिए ये है फॉलो अस, और ये रीसेंट पोस्ट ब्लॉग सेक्शन है, हमारी वेबसाइट का जो ब्लॉग सेक्शन है ये उसके लिए है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट इसे मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ कि ये नेक्स्ट पेज कैसे हमें शो करता है, कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये प्राइस है, ये प्राइस चेंज भी हो सकती है। ये डिस्क्रिप्शन है, ये मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, ये रिव्यू है। इधर अगर किसी ने रिव्यू दिया है प्रोडक्ट के रिलेटेड तो ये शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, मेल, ट्विटर। ये रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई। मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट अब कार्ट में ऐड हो चुकी है। ये 2 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो चुके हैं। अब एक को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे मैं इससे ही करता हूँ व्यू कार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट।
ठीक है, तो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद ये एड्रेस, यहाँ पे हाउस नंबर फलां फलां, ये फ़ोन, ये सारी चीज़ें डालने के बाद प्लेस ऑर्डर। अब यहाँ पे चेक या पेमेंट आपने अगर करनी है, चेक की मदद से करनी है तो ये आप रख लोगे, ठीक है ना। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल देना है। अगर कैश ऑन डिलीवरी पे रखना है तो ये कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑप्शन करने के बाद प्लेस ऑर्डर पे कर देना है क्लिक। तो इसी तरह ये स्टोर काम करेगा। आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यानी कि इस तरह का स्टोर आप आसानी से बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस तरह का स्टोर बनाना। आप इजीली इस तरह का एक ऑनलाइन स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रैफिक मुख्तलिफ़ ज़रिए से, सर्च इंजन के ज़रिए भी आप ट्रैफिक ला सकते हो और फेसबुक ऐड के ज़रिए भी ट्रैफिक ला सकते हो, यानी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आई होप यार ये वीडियो आपको